Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I am your teacher Sajjad Bacha with a new video related with pronoun in its cases. प्यारे स्टूडेंट्स, इस दफ़ा ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए उर्दू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमारे लिए उर्दू में भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करें। तो स्टूडेंट्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू मी। तो ये वीडियो आपके लिए जो है मैं उर्दू में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, और ये बहुत अहम वीडियो है क्योंकि इसमें आपको प्रोनाउन और उसकी हालतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रोनाउन की तारीफ़ हमने की है कि वो अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। अब इनकी तीन हालतें बनती है। पहली हालत को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस में हमारे पास जो प्रोनाउन आते हैं वो है आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। प्यारे स्टूडेंट्स, इसको सब्जेक्टिव केस इसलिए कहते हैं कि ये जो प्रोनाउन है ये जुमलों में बतौर सब्जेक्ट आते हैं, यानी जो भी इंग्लिश का जुमला हम शुरू करते हैं इन्हीं प्रोनाउन में से कोई एक उठा लेते हैं और जुमला स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आप कहते हैं वी आर लर्निंग इंग्लिश, आप फिर कहते हैं ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तो ये जो सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन है ये इसको इसलिए कहते हैं कि ये जुमले के शुरू में आते हैं, और जो प्रोनाउन जुमले के शुरू में आता है उसको एक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। मीन्स ये प्रोनाउन जहाँ भी जुमले में आते हैं वो जुमला एक्टिव वॉइस में होता है, और ये प्रोनाउन हम बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और सब्जेक्ट को कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन, यानी जुमले में वो लफ्ज़ जो एक्शन परफॉर्म करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसकी दूसरी केस पोजेसिव प्रोनाउन है। ये केस इसकी थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि इसमें दो हालतें बनती है, एक बनती है पोजेसिव प्रोनाउन की और एक बनती है पोजेसिव एडजेक्टिव की। तो पोजेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन में हमारे पास माई डिवाइडेड बाय माइन, आवर डिवाइडेड बाय आवर्स, यूअर डिवाइडेड बाय यूअर्स, हर डिवाइडेड बाय हर्स, इट डिवाइडेड बाय इट्स एंड देयर डिवाइडेड बाय देयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है कि माई ऊपर है, माइन नीचे है, आवर ऊपर है, आवर्स नीचे है। तो जो ऊपर माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट एंड देयर, they are known as a pronominal adjective or possessive adjective। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम possessive adjective भी कहते हैं और pronominal adjective भी कहते हैं। pronominal adjective इनको इसलिए कहते हैं कि ये pronoun से निकाले जाते हैं या pronoun को बतौर adjective इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक मिसाल है कि जब हम जुमले को देखें कि he lost his pen, उसने अपना कलम खोया। सो हिज को अगर आप देखें तो ये पेन को क्वालिफाई कर रहा है, और पेन हमारे पास नाउन है। तो इसका मतलब ये है कि इस जुमले में जो हिज लगा हुआ है ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। दूसरे जुमले में अगर आप देखें दे आर ईटिंग देयर मील, तो इसमें देयर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, मील इसमें नाउन है। वी हैव सॉल्व्ड आवर एक्सरसाइजेज, तो आवर इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव है। और प्रोनामिनल एडजेक्टिव भी इसको कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्योंकि ये प्रोनाउन से निकाले जाते हैं तो इसको प्रोनामिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब दूसरी जो इसकी है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन की वो हालत है जो किसी चीज़ पर आपका कब्ज़ा जाहिर करती है। When pronouns in possessive case
is not followed by a noun is called possessive pronoun. अगर ऊपर के जुमले में आप देखें तो his के बाद पेन लगा हुआ है, तो जब इसके बाद नाउन ना आ जाए तो ये पोजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। मिसाल को देखें कि इट इज़ अ बुक, ये एक किताब है, तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि इट इज़ माई बुक। तो अगर मैं कहूँ कि इट इज़ माई बुक तो इसका मतलब ये होगा कि ये माई पोजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन मैं कहता हूँ इट इज़ माइन, ये किताब मेरी है, तो यहाँ पर जो माइन है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। दीज आर आवर्स, दोज आर दियर्स, तो माइन, आवर्स और दियर्स, इनको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और आखिर में इसका जो थर्ड केस है दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव केस। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, नाम से भी बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम, इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन इसलिए कहते हैं कि ये जुमलों में बतौर सब्जेक्ट आते हैं, यानी जुमले के आखिर में आते हैं, और इसको हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं, और इसको पैसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। अगर जुमले को आप देखें, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम मीन्स के उसने सांप को मारा, तो ये हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। फिर है कि मूवीज हैव बीन वॉच बाय दिम, इसमें ये जो दिम है ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन है। एंड द काइट्स आर फ्लोन बाय अस, ये अस अगर आप देखें इसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो दे आर नोन एज ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन वो होते जिसमें कोई प्रोनाउन जुमले के आखिर में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको गौर से देख लें और इसको पढ़ लें, इसको ज़हन में बिठा लें। इंशाल्लाह फर्दर एक्सप्लेनेशन भी मेरी आएगी। थैंक यू।